नमस्कार, मैं अर्चना पांड्या आज आपके लिए लाई हूँ डॉक्टर शोभा नारायण द्वारा लिखी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर शोभा नारायण जी द्वारा लिखी कहानी उन्हीं की ज़बानी। कहानी का शीर्षक है पलाश बन फूला फिर से। मुनिया, दादी की मनुहार भरी पुकार थी। कब तक छज्जे पे खड़ी बाहर ताकती रहेगी? चल अंदर आ। अपनी अम्मा के हाथ की पकी गुंजिया नहीं खाएगी क्या? आज रोज की तरह बाबा थैला ले बाजार नहीं गए थे। होली जो थी, फुलट्टी की मुखनी गली, सीधे जाओ तो किनारी बाजार, उल्टे हाथ मेड़ो तो साधुराम कूचा, माई थान, मुजफ्फरनगर, घटिया, चौराहे से चारों तरफ जाती सकरी सड़कें जिन पर उन दिनों बस रिक्शा दिखती थी। पूरे आगरा में 1000 गाड़ियाँ हों तो बहुत। पुराना शहर, पुरानी रवायतें। हमारा हवेली नुमा घर, घर के पिछवाड़े छोटा सा बगीचा जो बचपन की आंखों से बहुत बड़ा दिखता था। बगीचे के बीचों बीच एक हौद जिसके चारों ओर बीच में पत्थर के नक्काशीदार कमल से निकलता एक बड़ा फव्वारा। सारे फव्वारे बरसों से बंद थे, पर होली के दिन हम दोनों भाई बहन इस हौद में पानी भर देते थे। बगीचे के एक छोर में जो नल था, वहीं से लंबी पाइप के सहारे घंटे भर में हमारा तालाब तैयार हो जाता। सफ़ेद पानी, कोई रंग नहीं। छज्जे पर खड़े खड़े पूरी सुबह निकल जाती, पर हमारी ड्योढ़ी से कोई अंदर आता नहीं दिखता। हम इंतज़ार करते रहते, बगल वाले सुनारों के घर से प्रवेश आ जाए होली खेलने, या प्रतिभा, रजनी सामने वाले घर से, या अपनी छत पर रोज़ कबूतर उड़ाने वाला फरहान। आज तो वह भी नहीं दिखा। सब कहीं न कहीं होली खेल रहे होंगे, पर हमारे घर में रंग विहीन सफ़ेद पानी का हौद बस पड़ा रहता। आखिर में हम दोनों भाई बहन एक दूसरे पर पानी उलीच होली खेलने का आयोजन पूरा कर लेते। अब अम्मा की खीज भरी तेज आवाज़ थी, अरे ओ रश्मि, भाई को लेकर अंदर आ। अम्मा की करारी आवाज़ सुन हम दोनों अंदर होते। इस घर में होली खेलना क्यों निषेध था, हमें पता नहीं। पापा कहते एक दूसरे पर गुब्बारे फोड़ना और न जाने क्या क्या ग्रीस जैसा कुछ रंग पोतना, ये क्या त्योहार है भला। अड़ोस पड़ोस में सबको मालूम था कि चौधरी परिवार में होली खेलने की परंपरा नहीं है। अलबत्ता होली की सारी परंपराएं हमारे घर में निभाई जाती थीं। होलिका दहन पर पूजा, नए कपड़े और थालियों में आसपास के घरों से गुंजिया आदि का आदान प्रदान। बस इस दिन साल में एक बार हमारा घर बाहर वालों की पहुंच से बाहर होता, नहीं तो मुन्नी की अम्मा, मोटी चाची, जयपुर वाली ताई, बड़की बुआ का जमावड़ा कभी हमारे तो कभी उनके घर लगता। औरतें मिलजुल कर आलू के पापड़ बेलती, बढ़िया तोड़ती और कुछ नहीं तो खरबूजे के बीज छीलती या ऊन के गोले बनाती, स्वेटरों के डिज़ाइन एक दूसरे को सिखाती। हम बच्चों की छुपन छिपाई, पिट्ठू, कंचों या गिट्टों के खेल में सर्दियों की दोपहर कब शाम में तब्दील हो जाती पता ही नहीं चलता। ये सारा भाईचारा होली की सुबह कहाँ तिरोहित हो जाता कि कोई हमारे घर पैर नहीं रखता। न पापा हमें बाहर निकलने देते, न खुद कहीं जाते। हम भाई बहन रुआसे से छज्जे पर खड़े गली में लोगों का होली का हुड़दंग देखते रहते और सोचते, काश पापा होली के दौरान टूर पे चले जाएं और दादी बम्मा
दादी बाबा अम्मा को पटाकर हम गली के इस होली हुड़दंग का हिस्सा बन सके। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। देखते देखते महीने सालों में बदलते गए और हम बड़े हो गए। बचपन में होली खेलने की जो ललक थी, समय के साथ खत्म सी हो गई। आगरे का वह पुश्तैनी घर जीर्ण शीर्ण शायद वहीं खड़ा हो। जब से आगरा छोड़ा वहाँ जाना ही नहीं हुआ। पर एक बात यदा कदा याद आती रही। पापा से तो पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर एक होली शादी के बाद मैं जयपुर मायके में थी। मैंने अम्मा से पूछ ही लिया, बचपन में हम होली क्यों नहीं खेलते थे। अम्मा ने जो बताया सुनकर समझी होली खेलने से जुड़ी पापा की पीड़ा। तुझसे एक बड़ा भाई था, यह तो तुम सब जानते हो। तुमने यही जाना है कि वह बचपन में ब्रेन फीवर में गुजर गया। पर ऐसा नहीं हुआ था। उस होली पापा दोस्तों के साथ होली खेल घर आए, रंगों से लथपथ, शायद थोड़ी भांग भी चढ़ी हुई थी। मोटरसाइकिल अहाते में खड़ी कर रहे थे कि एक रंग भरा गुब्बारा सीधे उनकी आंख पर लगा। 2 साल का बब्बू पापा पापा कहता आंगन में निकल आया था, मोटरसाइकिल की घर घर सुनकर। गुब्बारा जैसे कोई मिसाइल हो। पापा की आंखों के आगे अंधेरा भले ही क्षण भर का रहा हो, पर पापा की बाइक का बैलेंस लूज हो गया और वह बाइक समेत बब्बू पर गिर पड़े। बब्बू का सिर जोर से पत्थर के फर्श पर टकराया। पापा तो उठ खड़े हुए, पर बब्बू बेहोश था। 2 दिन कोमा में रही वह नन्ही जान। कोई नहीं बचा पाया उसे। अम्मा सुबक रही थी और मैं अपने को कोस रही थी। क्यों मैंने उनकी स्मृतियों को कुरेदा। पर आज मेरा 4 साल का बब्बू नाना के माथे गुलाल लगाकर उनके गले में झूल रहा है। अपनी नई छोटी सी पिचकारी को अपनी पूरी ताकत से दबाकर नाना के सफ़ेद कुर्ते पर रंग बिरंगे डिज़ाइन बना रहा है। नाना हंस रहे हैं, बदमाश, अभी तुझे बाल्टी भर पानी में उल्टा लटकाता हूँ। पापा और मेरे बब्बू में एक दूसरे को पकड़ने का खेल जारी है। आंगन के बाहर पलाश का एक बड़ा सा पेड़ लाल फूलों से लदा महक रहा है। सुना है टेसू के इन फूलों को पानी में भिगोकर रात भर होली की बुझती आँख पर रख देते हैं और सुबह तक तैयार हो जाता है एक मीठी महक वाला पीला रंग। मैं सोच रही हूँ पलाश का ये पेड़ हमारी सड़क पर यूं ही नहीं उगाया है। इसकी हुलसती डालों से गिरते फूल हमारे जीवन को सुवासित करने के लिए ही तो प्रकृति ने भेजे हैं। जैसे मेरा बब्बू पापा के जीवन में, मेरे बब्बू की जीत भरी खिलखिलाहट और पापा की यह पकड़ के तुमुल नाद के बीच चाचा ने बालकनी से पूरी बाल्टी अम्मा पर खाली कर दी। इस आकाशीय बौछार से अम्मा पापा दोनों सिक्त थे। ए देवर जी, आज तो तुम हमें धो ही दिए हो। तनिक नीचे आओ तो बतावें भाभी से होली खेलने का तरीका। पापा भी पीछे नहीं थी। लल्ला आ नीचे तो दिखावें कि तेरे भैया क्या कस बनावें तेरी। हमारे आंगन में होली लौट आई थी। आगरा वाले उस हौद के फीके सफ़ेद पानी में छोटे बब्बू ने जैसे रंग भर दिए हों। बरसों बाद होली से जुड़ी वे उदास यादें इस रंग बिरंगे पानी से जैसे धुल चुकी हों और बचा हो बस अबीर गुलाल वातावरण में उड़ता हुआ। मंजीरों और ढोलक की थाप पर नाचती गाती एक टोली को अम्मा की गुंजियों का थाल आंगन में खींच लाया। असलम, कालू, रोहित कोई भी तो पहचाने नहीं जा रहे थे। रंगों से पुते चेहरे, होली की मस्ती से सराबोर।
मैं छोटे को याद कर रही थी जो विदेश में था। पता नहीं होली का दिन उसके कैलेंडर पर लाल रंग से अंकित है कि नहीं, पर इतना ज़रूर था वह हम सबको हैप्पी होली विश कर चुका था। आज सुबह सुबह छोटे, मन हुआ तेरे नाम का गुलाल पापा के माथे लगा दूं, और मैंने ऐसा ही किया।